अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मीन प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। सोलर सिस्टम में कम से कम 5 बड़े इवेंट्स अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में सामने आएंगे। इन पांचों इवेंट्स का आपकी ज़ात पर गहरा असर होगा। उसमें आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, उसमें आपका एजेंडा ऑफ द वीक, उसमें आपके इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप, इन सब पर इम्पैक्ट आएगा। कुछ पर पॉजिटिव आएगा, कुछ पर नेगेटिव आएगा। सब मैं इस वीडियो में तफसील से बयान करूँगा। मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट 25 ऑफ अक्टूबर को स्कॉर्पियो एंगल पर चला जाएगा। अगर अकेला स्कॉर्पियो एंगल पर होता तो आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव था, बट अकेला नहीं है। सूरज भी स्कॉर्पियो एंगल पर है और 25 तारीख को सूरज को ग्रहण लगने वाला है एंड उस ग्रहण का इम्पैक्ट आपकी सेहत पर आएगा। तो जब सेहत पर आएगा तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल फैक्टर पर आएगा। तो उसका इम्पैक्ट आपको किस तरह डैमेज दे सकता है या आपको किन सेक्टर्स में एहतियात बरतना चाहिए, वो तफसील में अभी इस वीडियो में बयान करूँगा। दूसरा इवेंट भी 25 ऑफ अक्टूबर को, तीसरा इवेंट भी 25 ऑफ अक्टूबर को नए चांद की शक्ल में होने वाला है। सोलर सिस्टम में नया चांद 25 अक्टूबर को तुलू हो जाएगा, पाकिस्तान में एक दिन बाद नज़र आएगा और ये भी स्कॉर्पियो एंगल पर है। एंड मून इन स्कॉर्पियो, जिसे कमर दर अकरब कहते हैं, दिस इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर द मूड एंड फॉर मनी मेकिंग या मटीरियल साइड, बिकॉज मून आपके सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। तीसरा इवेंट ये है कि वीनस सूरज के इंतहाई करीब होगा, कम्बस्ट सिचुएशन है, सो ये भी कोई अच्छी अलामत नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, मार्स 30 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर होगा, जेमिनाई एंगल पर उसको रेट्रोग्रेड होना है। और मार्स अगर रेट्रोग्रेड हुआ तो जो फ्यूल आपको आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के लिए मिल रहा था, जो फ्यूल आपको अपनी सडन गेंस के लिए मिल रहा था, वो अब रुकेगा 2.25 महीने के लिए। ये 10 जनवरी 2023 तक रेट्रोग्रेड रहेगा। तो ये सिचुएशंस बनी हुई हैं। अब वन बाय वन तफसील बयान करता हूँ कि इसका फ़ायदा किन लोगों को हो सकता है और इसका नुकसान किन लोगों को हो सकता है। एज़ मरकरी इज़ इन पॉजिटिव सिचुएशन, तो आपकी जो माइंड स्किल्स हैं वो मरकरी के बस तो सुकून से चलेंगी, चलना चाहिए थी। लेकिन क्योंकि 6 एंगल पर सूरज को ग्रहण होगा तो वो हेल्थ को कुछ डैमेज करेगा। 6 एंगल पर वीनस होगा तो वो आपके जज्बात को कुछ डैमेज करेगा। 6 एंगल पर न्यू मून होगा, रबीउल सानी का चाँद, तो वो भी आपके जज्बात को कुछ डैमेज करेगा। तो इस सिचुएशन में जो सरकारी नौयत के जेमिनाइज़ हैं, जैसे सरकारी ऑफिसर्स हों जिनका वास्ता रोज़ गवर्नमेंट के मामलात से पड़ता हो, वकील हों, कवानीन बनाने वाले लोग हों, पॉलिटिशियंस हों, टीचर्स जो सरकारी जॉब्स करते हैं, या कोई और बंदा किसी और तरह की फोर्सेस के लोग, तो इनमें कुछ ऐसी इरिटेटेड मेंटालिटी प्रोड्यूस होगी जिससे उनकी शिकायतों का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। वो सिस्टम से कंप्लेन कर सकते हैं, वो उस दिन के एजेंडा से कंप्लेन कर सकते हैं, वो रिलेशन से कंप्लेन कर सकते हैं, वो अवेलेबल रिसोर्सेज से कंप्लेन कर सकते हैं। दीज आर पॉसिबिलिटीज़। जो जितना ज़्यादा सेंसिटिव जेमिनाई होगा उसका कंप्लेन लेवल उतना ही बढ़ जाएगा। आप उसे ज़्यादा हार्श टॉक करते हुए देखेंगे, उलझा हुआ देखेंगे, अनफोकस्ड देखेंगे, फॉगी माइंड के साथ देखेंगे। तो जिन लोगों का वास्ता जेमिनाई से पढ़ने वाला है वो भी ये ध्यान में रखें कि वो डिसीजन जल्दी नहीं ले पाएंगे, स्पेशली फीमेल जेमिनाइज। वीनस जो कि जेमिनाइज के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इरिटेटेड होंगे, लेकिन उनकी इरिटेशन सिर्फ रिलेशनशिप साइड पर होगी। मतलब रिलेशनशिप में कुछ ऐसी उलझनें पैदा होंगी जिसमें आप उसके प्लेजर से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, आप उनकी खैर और बरकत से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, उल्टा एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी होने लगेगी। अब ये तो हो गई वो साइंटिफिक ख़बरें जो सोलर सिस्टम के इवेंट से सामने आएंगी। अब हम दर्जा बदर्जा देखते हैं कि उम्र के किस ग्रुप को क्या क्या सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। जैसे जो 25 साल से कम उम्र के जेमिनाइज हैं, उनका एजेंडा ऑफ लाइफ मोस्टली एजुकेशन होता है। आजकल कुछ लोग 25 साल से ही अपने कारोबारी नौयत में भी चले जाते हैं। तो इन दोनों साइडों पर, एजुकेशनल साइड पर भी और कारोबारी नौयत की साइड पर भी, आपको एहतियात बरतना होगी।
इस एहतियात में आपको डिसीजन प्रॉपर लेने चाहिए, कानून पर लेने चाहिए। कोई भी इलीगल चीज़ें तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन दिनों ज़्यादा ही एहतियात बरतनी चाहिए। वर्बल कमिटमेंट्स नहीं करनी चाहिए। इन दिनों आपको जज्बाती फ़ैसले नहीं करने चाहिए। इन दिनों आपको चलते चलते डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। आपको प्रैक्टिकली होकर राइटिंग स्किल्स में प्लान को रीचेक करके, रिव्यू करके आपको डिसीजंस लेने चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो लोग अपनी पब्लिक एक्टिविटीज़ करते हैं, रोज़ उन्हें पब्लिक एक्सपोजर मिलता है, उन्हें जाना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, मीटिंग्स करनी पड़ती है, एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। वो जिस तरह के भी जेमिनाई हों, मेल हों, फीमेल हों, नौकरी पेशा हों, या बिज़नेस से रिलेटेड हों, खेल से रिलेटेड हों, या फिर किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो हर तरह का जेमिनाई, ये 25 से 35 साल लोगों को जो रोज़मर्रा के इकदाम करने होते हैं, जिसमें उन्हें जाकर पब्लिकली डील करना है, वो भी एहतियात बरतेंगे। उनको ज़्यादा एहतियात अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में करनी चाहिए। अगर सामने वाला आपको अपोजिशन दें, तब भी आपको टॉलरेंस शो करना होगा, तब भी आपको पेशेंस शो करना होगा। एंड तीसरा रवैया आपको ऐसा रखना चाहिए कि दोबारा भी मीटिंग्स हो सकें, दोबारा भी आप उस एरिया में, उस मीटिंग में, उस ऑफिस में, उस कम्युनिटी में आ सकें। बिल्कुल वहाँ से किनारा कश होकर मत आ जाइएगा। दिस इज़ पॉसिबिलिटी कि वहाँ से आपका दिल उठ जाए। तीसरा ही नौइयत के लोग हैं जो हेल्थ क्राइसिस में जाएंगे। ये 35 ईयर से 45 ईयर्स के लोग हैं। इनको ज़्यादा सोचने की आदत पड़ सकती है, फ़िक्र बढ़ सकती है। इसमें भी मेल एंड फीमेल दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन इसमें हाउस वाइफ्स ज़्यादा आएंगी, और इसमें ऐसे लोग ज़्यादा आएंगे जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम इस वक्त नहीं है। या तो वो जॉबलेस हैं, या वो किसी भी बिज़नेस को आगाज़ करने की कोशिशें कर रहे हैं, अभी नहीं है, तो उनकी वरीज़ बढ़ जाएंगी। वो खामखा सोचने लग जाएंगे, ज़्यादा सोचने लग जाएंगे, डरे रहेंगे, एंड अपने आप को काहिल या बेकार समझने लगेंगे। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो ये तीनों सिचुएशंस को ओवरकम करना हो तो जो रेमेडी है, जो इफेक्टिव रेमेडी है, एवरेजली एक तो एमरल्ड है, दूसरा रूबी है। दिस इज़ अ फ्रेंडली मोस्ट सब्सटेंसेज, दीज आर द फ्रेंडली स्टोन्स, जिनकी केमिस्ट्री आपके अंदर इस तरह के प्लानिटरी डिफ़िकल्टीज़ को रिपेयर कर सकती है। एंड यू फील कूल एंड काम इमोशंस, रोमांटिक इमोशंस, बट आर्टिफिशियली। नेचुरली सिचुएशंस आपके सामने है। ये कोई चुपके से की हुई बातें नहीं है कि सूरज को ग्रहण होगा, जबकि मैंने कह दिया ग्रहण होगा और ग्रहण हो ही ना। ग्रहण तो होगा। या मार्स रेट्रोग्रेड होने लगा है, तो मैंने ऐसे चुपके से आपके कान में कह दिया कि मार्स रेट्रोग्रेड होने लगा है, और पता चले कि रेट्रोग्रेड है नहीं। इट इज़ फार श्योर कि रेट्रोग्रेड होगा। जैसे वीनस सूरज के करीब आ जाएगा, कंबस्ट होगा, तो इट इज़ फॉर श्योर। ये कोई जर्नल या अंदाजे नहीं है। दिस इज़ प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन मेथड्स, जिसके तहत ये चीज़ें उलझन की शिकार बनेंगी। हम लोग इवन इन माय कैरियर 21 साल से यही देखते आ रहे हैं। 21 साल से ये सिचुएशन जब भी आती हैं, इस तरह की हेजिटेशन पैदा करती हैं, आगाही देना मेरा काम था। उसको अवेयरनेस को यूज़ करना आपका काम है। करें तो आपकी मर्ज़ी, ना करें तो आपकी मर्ज़ी। सर्दियाँ अगर आने वाली हों, और मैं ये बता दूं कि सर्दियाँ आने वाली हैं, आप उसका कोई एहतियात बरत लें, तो इट इज़ अप टू यू। अगर आप कोई एहतियात नहीं बरतें तो सर्दी तो लगेगी, चाहे आप माने चाहे ना माने, वो तो आ जाएगी। खैर, अगर एवरेजली आप सिकनेस में जाएं, इमोशनल सेंसिटिविटीज़ फील हो, ओवर थिंकिंग फील हो, रिलेशनशिप में ड्राइनेस फील हो, कंप्लेन लेवल बढ़ जाए, या फिर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आएँ, तो आपको सूर्य शम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़ना काफ़ी रहेगा। एंड एमरल्ड या रूबी 8 से 10 कैरेट पहनना काफ़ी रहेगा। बट अगर ये चीज़ें ऑलरेडी आपने कर रखी हैं, कभी रमज़ान में, या पिछली दफ़ा कभी सिचुएशन जब एस्ट्रोलॉजिकली कमज़ोर हुई थी और आपने कवर कर लिया था, तो अगर उस वक्त से आप चलते आ रहे हैं और चीज़ें कंट्रोल हैं तो ठीक है। अगर कंट्रोल में नहीं आ रही, तो फिर ये सिचुएशन सिवियर है, इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ भी है, उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडी है, उसका पहला स्टेप ये है कि आप पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाइए, पर्सनल बर्थ चार्ट की तरफ जाइए। पर्सनल बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, जेमिनाइज होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो सिचुएशन मैंने अभी बयान की है, ये बहुत वास है। इसे 7-8 मिनट में डिस्क्राइब करना ईजी नहीं था। मैंने इसके कुछ पहलू, जो चीदा पहलू थे, वो बयान कर दिए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो बयान करना बाकी है।
अगली वीडियोस में अगले हफ्ते जब मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे, उनके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि अदरवाइज़ भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इन टॉपिक्स पर दे सकूँ। तो अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन से इतना सा भी फ़ायदा उठाएं तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।